Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will going to learn our previous chapter lecture, that is A Tiger in the Zoo, written by लेस्ले नॉरिस। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि नेस्ले नॉरिस ने किस तरह से बताया था कि एक जो है टाइगर किसमें है, टाइगर इन द जू, और दूसरा क्या है, टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेंट, कि नेचुरल जो उसको जो है, जो उसका शेल्टर है, फॉरेस्ट है। सबको पता है कि वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो यहाँ पे जो है कंट्रास्ट इमेजेस ली है नेस्ले जो है नॉरिस ने, पोएट ने, और किस तरह से उसने बताया है कि जब वो केज में होता है तो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, और जब नेचुरल हैबिटेट में होता है तो कैसा होता है, एक्टिव होता है। स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, मोर स्ट्रेंथ होती है, इसमें लेस स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पे कंपेयर करा है कि यहाँ पे गुस्सा आता है उसको, बट क्या करता है वो, क्वाइटली वॉक इन द लिमिटेड एरिया, क्योंकि लिमिटेड एरिया मीन्स जितना कवर्ड एरिया है केस का उसी में जो है वो वॉक करता है, और जो गुस्सा है उसको जो है बेयर करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। और अगर वो कहाँ होता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, तो फ्रीली जो है मूव करता है, और किस तरह से जो है चुपचाप जाके लर्किंग करता है, हिडन शेडो में जाता है, और किस तरह से प्रॉल करता है अपने शिकार को। तो इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये पोएम है मेरी, ए टाइगर इन द जू। ठीक है, तो फर्स्ट टू पैरास जो है हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो मैं थोड़ा सा अभी आपको रिवाइज करके बता देती हूँ शॉर्ट में। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा, की किस तरह से बताया यहाँ पे नेस्ले जो है लेस्ले नॉरिस ने, कि केज के अंदर है। तो फर्स्ट स्टैंजा जो है कहाँ है, हमारा जो टाइगर है वो कहाँ है, केज में है। ठीक है, ए टाइगर इन द केज। और यहाँ पे जो है किस तरह से जो है वो चुपचाप है, एक स्मॉल सेल के अंदर है, और किस तरह से जो है उसके फीट जो है चुपचाप से, आवाज जो है किसी को सुनाई नहीं देती है, ये बताया। और लिमिटेड एरिया, और उसके जो केस का एरिया क्या है, लिमिटेड है। और ही इज एंग्री, अब वो गुस्से में तो है, बट वो क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पैरे में यही बताया है कि किस तरह से जो है हमने उसकी पावर्स को, एक तरह से यू कैन से कि हमने जो है इसकी पावर्स को क्या करा है, छीन लिया है। ठीक है, अब जैसे कल मैंने कंपेयर करा था, जैसे हम लोगों को भी अगर क्या है, एक कमरे में एक छोटे से साल में बंद कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी क्या है, लिमिटेड एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करी है, उसकी पावर को जो है हमने खुद ले लिया है। नेक्स्ट स्टेंजा में बताया है कि नेचुरल हैबिटेट में है वो। ठीक है, कैसे करके वो जो है, कैसे लोगों को डराता है, ग्रोल करता है, और कहाँ जाता है, और जब उसको फ्री, मतलब जैसे यहाँ पे मूवमेंट है, लर्किंग कर रहा है, लर्किंग मीन्स हिडन भी, कहाँ पे छुपा हुआ है, ग्रास में, लॉन्ग ग्रास में। ठीक है, और वहां से चुपके से आता है, और कहाँ पे, जब कोई भी वाटर बॉडी होती है वहां पे क्या करता है, वो अटैक करता है, किस पे, कोई भी प्लम डियर आता है या और कोई एनिमल आता है, काऊ आती है, तो उस पे अटैक करके अपना फूड वो जो है, खाना तो सभी को चाहिए तो उसको भी चाहिए, तो वो क्या करता है, चुपचाप से जाके वहां। परंतु अगर वो केज में होगा तो नहीं जा सकता है ना, उसकी जो फ्रीडम हमने छीन ली है, उसको हमने केज में कैद करके रखा है। बट नेचुरल हैबिटेट में क्या है, वो जो है मूव कर सकता है। सॉरी, नाउ कम टू द थर्ड स्टेंजा। He should be snarling around the houses। अब जैसे कल मैंने इसको भी बताया था आपको कि किस तरह से वो क्या करता है, स्नॉल करता है, ग्रोल करता है, और कहाँ पे जाता है। अब क्यों जाता है ये हाउसेस में, या क्यों जाता है विलेजेस में, इसलिए जाता है क्योंकि हम लोगों ने जो है इनका जो नेचुरल शेल्टर है, नेचुरल हैबिटेट है, उसको हमने क्या करा है, छीन लिया, हमने क्या करा है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन भी दो कारणों से करा हमने, एक तो हमने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने करा। दूसरा हम किस लिए करते हैं, डेवलपमेंट के लिए, जैसे सड़क बनानी है, सड़क को ब्रॉड करना हमने, तो हम क्या करते हैं, साइड के जो है पेड़ क्या करते हैं, काटते रहते हैं, जंगलों को काट देते हैं, सड़क निकाल देते हैं बीच में लिंक करने के लिए। तो दो तरीके से हम जो है इनको, तो ये कहाँ जाएंगे, ऑब्वियस है, जब इनका शेल्टर छीन जाएगा तो कहाँ जाएंगे ये,
टुवर्ड्स द विलेजेस, और वहां पर ये क्या करते हैं, बच्चों को और बड़ों को क्या करते हैं, डराते हैं शार्प टूथ से। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन है व्हाइट फैंग्स। फैंग्स कल मैंने मीनिंग भी बताया था इसका कि फैंग मीन्स क्या होता है, जो पूरा जो है रूट ऑफ द टूथ दिखाना। ये यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि पूरे दांत दिखा रहे हैं, ये अपने डराने के लिए, टू टेरराइज किसको, लोगों को, विद हिज शार्प टूथ एंड क्लॉज, पंजों से। और दिस वुड क्रिएट फियर, जिससे लोग जो है डर जाएं और ये जो है उनपे अटैक कर सकता है। तो ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि हमने जो है इनका शेल्टर जो है छीन लिया है, हमने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, डिफोरेस्टेशन कर दिया। डिफोरेस्टेशन मींस कट द ट्रीज। तो ये भी हमने कल पढ़ा था, तो आज मैंने थोड़ा सा आपको। नाउ कम टू द फोर्थ पैरा। अब यहाँ है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब जो फर्स्ट स्टेंजा था वो किसमें था, ए टाइगर इन द जू। सेकंड और थर्ड स्टेंजा कहाँ थे, नेचुरल हैबिटेट में थे, हैबिटेट में। और फोर्थ वाला जो स्टेंजा है कहाँ पे है, अगेन इसमें शॉर्ट सेल में है, एक स्मॉल सेल के अंदर है, वहां पे उसको क्या करा है, लॉक्ड करा है, किसको, टाइगर को। तो यहाँ पे बोला है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब कंक्रीट क्या होता है, स्मॉल सेल, छोटे से सेल में जो है उसको क्या कर रहा है, लॉक करके रखा है। अबे अगर लॉक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भाग जाएगा। ठीक है, Here's the strength behind bars. अब जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है, अब मान लो हमने इसको यहाँ कैद रखा तो स्ट्रेंथ तो शो कर ही नहीं सकता ना, ये स्ट्रेंथ तो इसकी अपना क्या कर रखा है, इसने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि वो यूज ही नहीं कर सकता अपनी स्ट्रेंथ। द स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस। अब सिंपली वो क्या कर सकता है, खाली क्या कर सकता है, उसकी लेंथ को जो है नाप सकता है, मतलब मूव कर सकता है ओनली इन अ लिमिटेड एरिया। और अपने गुस्से को कैसे शो करता है वो, यहाँ पे जो है लेस्ली नॉरिस ने बताया कि गुस्से को कैसे करता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो देखने के लिए आते हैं उसको। ठीक है, बच्चे भी जाते हैं, बच्चे भी वो करते हैं, बड़े जाते हैं देखने के लिए जू में। तो यहाँ पे जो है वो क्या करता है, इग्नोर करता है, उनकी तरफ देखता भी नहीं है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, नाउ द पोएट कम्स टू द रियलिटी ऑफ द टाइगर दैट इज इनसाइड द केस। अब जो है पोएट जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि रियलिटी टाइगर दैट इज इनसाइड द केस, केस के अंदर क्या है। अब इन्होंने यहाँ पे दो है कंट्रास्ट इमेजेस ली है, तो हमें जो है क्लियर हो गया है कि अगर केस के अंदर है तो किस तरह से टाइगर जो है अपनी जो है स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर फ्रीडम मिली है, फॉरेस्ट में है, नेचुरल हैबिटेट में है, तो वो अपनी जो है ताकत को यूज कर सकता है। He says that the tiger is confined in a strong cell which is made of a strong building material. अब जो उसका सेल किसका बना होता है, एक बिल्डिंग मटेरियल है, और आगे से जो है उसको कवर करके रखते हैं। He further says that as the tiger is behind bars, so his ferociousness, और जो उसका गुस्सा है behind the bars, मतलब उसके अंदर जो कैद करा है, is also behind the bars. He just stalks in the case. अब जो है गुस्सा भी नहीं शो कर सकता है, अपना जो इरिटेट होता है वो भी नहीं शो कर सकता है, क्योंकि वो जो है किसमें, एक सेल के अंदर है। ठीक है, तो वो He just stalks in the case. अब जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि खाली वो कहाँ पे चल सकता है, अपने मूव कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है ओनली इन द केस, जितना एरिया उसको दिया है। ऐसा नहीं है कि छोटे से उसमें थोड़ा सा एरिया ज्यादा रखते हैं जिससे वो मूव कर ले। He never tries to terrorize the visitors. अब वो क्या है, यहाँ पे अपनी ताकत भी नहीं दिखा सकता। अगर वो यहाँ पे गुस्सा भी दिखाएगा तो लोग उसके क्या है, क्योंकि उसकी पावर्स क्या है, रिस्ट्रिक्टेड हैं बाय द केस, क्योंकि कमरे इसके केस के अंदर है, पिंजरे के अंदर है, तो वो किसी को अपनी ताकत भी नहीं दिखा सकता है। तो यहाँ पे पोएट ने बोला है, he never tries to terrorize the visitors because his power is restricted by the case. क्योंकि उसकी जो है केस में ही जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उसको वहीं पे जो है वो शो नहीं कर सकता है। therefore he never tries to terrorize the visitors as he cannot attack them. क्योंकि अटैक तो कर नहीं सकता, पिंजरे के अंदर बंद है, अगर उसको खोल देंगे तो नेचुरली है कि वो उस पर अटैक कर देगा, परंतु केस के अंदर है, उसके पास क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है।
ये अटैक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है यही बताया कि अगर हमसे भी हमारी ताकतें छीन ली, हमें एक उसने कमरे में बंद कर दिया और हमें जो है वहीं पे खाना दे रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं, तो हम जो है अपना जो नेचुरली जो हम अपना जो है लाइफ बिता सकते हैं वो नहीं कर सकते ना। एक साल में कितने दिन रहोगे आप लोग, नहीं रह सकते। तो क्या हो जाता है, हम लोग भी इरिटेट होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी टाइगर जो है केस के अंदर है और लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए, तो और भी ज्यादा क्या हो रहा है, वो इरिटेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वो इनएक्टिव है, ठीक है, और वहां पे क्या है, वो एक्टिव है। यहाँ लेस स्ट्रेंथ है, वहां मोर स्ट्रेंथ है। अभी मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगी। तो आई थिंक ये वाला जो है पैरा जो है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको, जिससे कि जो है आपके समझ में आ जाए इजीली। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पैरा, फिफ्थ स्टैंजा। He hears the last voice at night. अब यहाँ पे भी क्या है, टाइगर किस में है, जू में है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा किस में था हमारा, जू में था। सेकंड थर्ड हमारा किस में था, नेचुरल हैबिटेट में था। और फोर्थ किस में, और फोर्थ और फिफ्थ फिर किस में है, जू के अंदर है। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब जो है रात हो गई है, तो लास्ट जो है वॉइस जो उसे सुनाई दी है, द पेट्रोलिंग कार्स। अब रात को क्या होता है कि जो है कार जो है पेट्रोलिंग कर रही है। एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। स्टीयर माने घूरना, किसको देख रहा है वो, ब्रिलियंट आईज से किसको देख रहा है, स्टार ऊपर। एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट, से ब्रिलियंट स्टार्स को, जो तारे चमक रहे हैं रात को, क्या होते हैं, ये चमक रहे हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होता है फॉर चेकिंग, गश्त लगाना, ठीक है। जो रात को घूमते हैं ना गाड़ियां चेक करने के लिए, तो उनको बोलते हैं पेट्रोलिंग। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो रात के समय जब उसको पिंजरे के अंदर रख देते हैं, तो किस तरह से वो स्टेयर करता है अपने आंखों से, तारों को देखते रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार। द पोएट सेज दैट इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। अब होता है ना रात को सन्नाटे सुनसान सा रहता है और हमें आवाज सुनाई देगी तो जल्दी से सुनाई देती है। ये तो शोर में जो है हमें नहीं पता चला कार जा रही है क्या। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पोएट लेस्ली नॉरिस कह रहे हैं, द पोएट सेज दैट इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस। अब जो चेकिंग के लिए निकलते हैं, रात को पुलिस ही निकलेगी, ऑब्वियस है कि चेकिंग के लिए निकल रही है, विच आर यूज्ड टू गार्ड एट नाइट। सो इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ दीज कार्स, ही देन स्टीयर्स। अब क्योंकि उसे नींद नहीं आती है, किस तरह से जो है जब आवाज आती है तो वो जो है कैसे हो जाता है, अलर्ट सा हो जाता है और वो आवाज सुनता है और स्टीयर्स करता है। ही देन स्टीयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स विथ हिज शाइनिंग आईज। अपनी आंखों से जो है जो हमारे जो स्टार्स हैं, ब्राइट स्टार्स हैं जो शाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ जो है वो कंटिन्यूस देखता है। द पोएट वांट्स टू से दैट द टाइगर इज सैड। अब टाइगर जो है बहुत दुखी है, जैसे पहले वाले में भी देखा था कि बहुत दुखी है। क्यों है दुखी, एंड एज ही इज कन्फाइंड इन द केस सो ही कैन नॉट डू एनीथिंग। क्योंकि उसे हमने किस में कैद करके रखा है, पिंजरे में कैद करके रखा है, और वहां पे जो है ही कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता है वो। देयरफॉर बस इसलिए जो है क्या कर रहा है वो, ही स्टीयर्स एट द स्टार्स इन द नाइट एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट्स टुवर्ड्स देम। और अपने माइंड को जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। किसको देख देख रहा है, वो तारों को देख रहा है, और जो थॉट्स है उसके कि मुझको यहाँ पे बंद करके रखा है, और जो मैं अपनी ताकत जो है मैं किसी को शो नहीं कर सकता, किसी को दिखा नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो बहुत दुखी है कि मुझको यहाँ पे कैद करके रखा है। जो मेरा जो है फ्रीडम है, जो मैं जंगल में मेरा जो शेल्टर है, मेरा होम है, उसको जो है इंसान ने जो है ह्यूमन बींग से क्या है छीन लिया है। जो थॉट्स आते हैं उसको होता है ना, अगर हमें कमरे के में बंदा है तो डिफरेंट थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो अच्छे थॉट्स तो नहीं आते, बुरे थॉट्स आते हैं। तो उसको भी यही थॉट्स आ रहा है कि मुझको यहाँ कैद करके रखा है, मैं अपनी ताकत को यूज नहीं कर सकता। और किस तरह से जो है अपने जो थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए वो नाइट में जो है क्या करता है, स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो हमें जो है
ये तो अब क्या करें कि जू में जो है हमने रखे हैं, एनिमल्स रखे हैं, सब देखने जाते हैं, बट हमें टू बी काइंड टूवर्ड्स द टू एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हो चाहे कोई भी एनिमल्स हो, हमें थोड़ा सा काइंड होना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, अपने जो है प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर सकते हैं, तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। क्रुएल्टी जो है हमें नहीं दिखानी चाहिए एनिमल्स के प्रति, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो एग्जाम में आते हैं कि एक पैरा, जैसे ये वाला पैरा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अभी मैं जो है आपको थोड़े से जो है एक्सरसाइज कर लेते हैं और इसका कंपैरिजन दिखा देती हूँ कि अगर जूम में है तो किस तरह से एक्टिविटी करता है, तो पूरे पोएम को समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है समरी दी है, यहाँ पे समरी के थ्रू जो है पूरा समराइज करा है पोएम को। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टाइगर दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल and is walking in his little cage. He has beautiful stripes on his skin. सबने टाइगर देखा होगा कैसे करके जो है उसका जो कलर होता है गोल्डन कलर होता है, और उसके ऊपर कैसा होता है गोल्डन येलो, और उसके ऊपर कैसी होती है ब्लैक कलर की क्या होती है स्ट्राइप्स होती है, धारियां होती है ऑन हिज स्किन, एंड हैज वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज। और पॉज की तुलना किससे करिए, सबको पता है वेलवेट क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसके जो पॉज होते हैं वो भी क्या होते हैं सॉफ्ट। But the tiger is not happy and is quite angry about being confined in the cage. अब जो है यहाँ पे टाइगर जो है खुश नहीं है, कोई भी नहीं होगा खुश, हमें भी अगर कैद कर देंगे तो हम भी खुश नहीं होंगे। तो सिमिलरली एनिमल है, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता, हम तो बोल सकते हैं, तो वो जो है क्या है, टाइगर इज नॉट हैप्पी and is quite angry about being confined in the cage. The poet says that if the tiger was not confined to the zoo cage, अगर हम उसे चिड़ियाघर के पिंजरे में नहीं रखते हैं, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body. और फिर वो क्या करेगा, अपनी नेचुरल एक्टिविटीज करेगा, लॉन्ग ग्रास के पीछे हाइड करेगा, और क्या करेगा नियर सम वाटर बॉडी, और जहाँ पे जो है जानवर जो है पानी पीने आएंगे तो किस तरह से उसको जो है अपने जो है फुट को कैसे करके वो कैच करेगा, कैच इट स्प्रे सम वाटर बॉडी इन ऑर्डर टू कैच इट स्प्रे, दैट इज द डियर। अब यहाँ पे जो है हम किसकी बात करी है, एक फ्लैशी डियर की बात करी है कि किस तरह से वो पानी पीने आएगा और ये छुपता हुआ लर्किंग करता हुआ उस पर अटैक करेगा। Also, he would have terrorized the residents of the villages around the forest area. और किस तरह से जो है वो जो लोग रहते हैं, कहाँ के रेसिडेंट्स हैं, गांव के जो है रेसिडेंट्स है, रहने वाले हैं, उनको क्या करता है वो टेरराइज करता है, डराता है अराउंड द फॉरेस्ट एरिया। बट द रियलिटी इज टोटली अपोजिट, परंतु जो रियलिटी है वो क्या है, बिल्कुल उल्टी है, अपोजिट टू दिस। ही वॉज कन्फाइंड इन अ केस। अब दोनों का जो है कंपैरिजन करा है, कंट्रास्ट इमेजेस ले रखी है, एक को रखा है उन्होंने केस में रखा है which was made up of strong building material, and he was helpless, मीन क्या है हेल्पलेस है, inactive है, he could not show his power to the visitors। अब जो विजिटर्स देखने आते हैं उनको भी जो है वो अपनी पावर शो नहीं कर सकता है, therefore never try to terrorize them। The tiger is described as being powerless। अगर केस के अंदर है तो कैसा है वो powerless है, helpless है, and agonized by the poet। He says that during night also he is alone, hearing the voice of the patrolling vehicles of police and looking at the stars। किसको देखता है रात को, वो stars को देखता है। The case life has totally changed the tiger's personality। The poet is trying to say that the animal which is famous for its fearlessness and freedom is confined and sad due to the human beings who want to derive pleasure by looking at him in the zoo case। हम अपने लिए जो है हमें अच्छा लगता है कि उसको वहां कैद करके रखा है और लोग देख रहे हैं, तो हम अपनी सुविधा के लिए, और जबकि क्या है वो जानवर ऐसा है जो कि किसी से डरता नहीं है और फ्रीडम है, जो जंगल में जो है फ्रीली जो है मूव करता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। तो बच्चों अभी हमने जो है पोएम करी है ए टाइगर इन द जू, ठीक है। अभी इसको हम जो है इसके पॉइंट्स लिखते हैं। ए टाइगर इन द जू, रिटन बाय, किसने लिखी है, लेस्ले नॉरिस ने। ओह सॉरी,
ठीक है, रिटन बाय लेस्ले नॉरिस। तो जैसे जैसे हम पोएम करते हैं तो आप लोग जो है पोएट का नाम जो है उसके साथ साथ जो है याद करते रहें, तो इसलिए आपको इजी रहेगा, क्योंकि एग्जाम में एक जो है कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जो है क्लियर रहते हैं। तो अब हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे दोनों टाइगर्स का। जैसे यहाँ पे पोएट ने लिखा है ए टाइगर इन द जू, और दूसरा क्या है, ए टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पोएम किसने लिखी है, नेस्ले नॉरिस ने लिखी है। अब यहाँ पे पोएट ने बताया है कि क्या लिया है, यहाँ पे दो कंट्रास्ट लिए हैं। क्या लिया है, कंट्रास्ट टू इमेजेस। तो दो इमेजेस कौन कौन सी लिए है, एक ये है और एक ये है, दो इमेजेस लिए हैं। ठीक है, अब पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो किस तरह से जो है, जब मैंने पूरी पोएम पढ़ाई थी तो पूरा बताया था कि टाइगर जू में होता है तो क्या होता है, इनएक्टिव। ऑब्वियस है कि हम जब किसी की जो है पावर्स को ले लेते हैं, क्योंकि हमने उसको कैद कर रखा है, जू में रख रखा है, केज में रख रखा है, तो वो कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है। जब इनएक्टिव है तो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, लेजी सा हो जाता है। होता है ना कि अगर हमें भी कहीं कमरे में रख देंगे तो हम भी जो है इनएक्टिव हो जाएंगे। और उसके जो स्ट्राइप्स हैं वो कैसे हैं, ब्राइट, डीप ब्राइट स्ट्राइप्स हैं, डीप ब्राइट स्ट्राइप्स। स्मूथ क्लॉज, और क्या बोला है, स्मूथ क्लॉज। इसकी कंपैरिजन किससे करी है, वेलवेट से। ठीक है, क्वाइट रेस, गुस्सा आता है पर क्या रहता है, वो चुप रहता है, क्वाइट रेस। ठीक है, कि गुस्सा तो आता है पर कैसा रहता है, वो शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसके अंदर है, केस के अंदर है। ठीक है, अभी इसके और पॉइंट्स है नेक्स्ट उसमें लिखेंगे। अब है टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट। जब नेचुरल हैबिटेट में होता है तो कैसा होता है, वो एक्टिव होता है, हैप्पी होता है, खुश। दूसरा क्या होता है, उसको फ्रीडम रहती है। ठीक है, एक्टिव रहता है, नेचुरल बिहेवियर रहता है उसका। लर्किंग, और छुपता है, कहाँ छुपता है, लर्किंग, लॉन्ग ग्रासेस, लॉन्ग ग्रास। ठीक है, तो कहाँ छिपता है, हिडन लॉन्ग ग्रासेस पे। और क्यों रहते हैं, और फिर क्या करता है, स्लाइड करता है, स्लाइडिंग। और किधर जाता है स्लाइडिंग करता हुआ, वो केम नियर द वाटर बॉडी, केम नियर द वाटर होल या वाटर बॉडी, कोई भी पानी की जगह होती है वहां पे वो जाता है। और किस लिए जाता है, टू प्रॉन्स या टू हंट। किसको हंट करते हैं, एनिमल को हंट करने के लिए, जैसे कोई डियर आ रहा है तो उसको मारने के लिए। दो तरह के जो है टाइगर है, एक है टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जब वो टाइगर जू में होता है, केज में होता है, या यू कैन से केज में, तो कैसा होता है वो, इनएक्टिव। और जब नेचुरल हैबिटेट में होता है कैसा होता है, वो एक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसकी लेस स्ट्रेंथ, यहाँ क्या है, उसकी मोर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है इसके यहाँ पे ज्यादा होती है,
क्योंकि उसके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने एरिया पे ही उसको जो है मूव करना है, तो यहाँ पे क्या है, लेस स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे क्या है उसका क्वाइट रेस, मतलब गुस्सा जो है वो दिखाता है, और यहाँ पे टेरराइजिंग, पीपल, ठीक है, लोगों को डराता है यहाँ पे, या विलेजर्स। तो और भी पॉइंट्स जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस तरह से जो है स्मॉल केज में होता है, लिमिटेड स्पेस होता है यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा क्या फॉरेस्ट रहता है, अनलिमिटेड। तो और भी पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं कि किस तरह से जब वो लाइट पेट्रोलिंग करते हैं तो किस तरह से वो स्ट्रेस करता रहता है, क्योंकि वो केस के अंदर है और स्मूथ जो है उसके। तो बच्चों आज हमने जो है पोएम करी है ए टाइगर इन द ज़ू, रिटन बाय लेस्ले नॉरिस। तो किस तरह से जो है यहाँ पे पोएट ने बताया है कि कंट्रास्ट करा है टू इमेजेस ऑफ टाइगर, एक है जू में है और एक है कहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में। तो किस तरह से जो है ऑब्वियस है कि हम लोगों को भी अगर किसी रूम में रख देंगे, हमारी जो है पावर को छीन लेंगे, तो हम कैसा फील करेंगे। तो अपने को वहां पे रख के हमें देखना चाहिए, और हमें जो है बी काइंड टुवर्ड्स द एनिमल्स, क्रुएल्टी नहीं दिखानी चाहिए, और जितना हो सके हमें उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, हम लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आप जो है लाइव लेक्चर में आप पूछ भी सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।